वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग बुक का लेसन 10। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। आप बिना रुके बिना झिझके साफ और सही अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। रैपिडेक्स कोर्स का भी यही लक्ष्य है। इसके लिए हम कुछ सुझाव नीचे दे रहे हैं। उन्हें मानकर आप जल्दी और अधिक आसानी से अंग्रेजी भाषा सीख सकते हैं तथा बातचीत में कुशलता और आत्मविश्वास पा सकते हैं। नंबर 1, बातचीत के लिए एक साथी बनाइए। ध्यान से रैपिडेक्स में दिए वाक्यों को पढ़िए। इस्तेमाल करने के निर्देशों का भी ध्यान रखिए। अब साथी के साथ इन वाक्यों को बोलने का अभ्यास कीजिए। बातचीत प्रश्न उत्तर के रूप में की जा सकती है। गलतियां होंगी पर निराश ना हो। एक दूसरे की गलती बताकर उसे सुधारने की कोशिश करें। धीरे धीरे गलतियां कम होती जाएंगी और बातचीत की भाषा सुधरती जाएगी। नंबर 2, शीशे के सामने बैठकर वाक्यों को बोलिए। यही भाव तथा उच्चारण के साथ साथ बार बार बोलिए। अभ्यास के साथ आपकी भाषा, आपका उच्चारण सुधरेगा और आपका विश्वास बढ़ेगा। 10वें दिन के इस भाग में कुछ टेस्ट व कुछ एक्सरसाइज दी गई हैं। उन्हें करने से आपका भाषा का ज्ञान बढ़ेगा और आप खुद ही जांच व परख सकेंगे कि आपने कितना सीखा है और कहां सुधार की जरूरत है। अभ्यास तालिकाएं, ड्रिल टेबल्स। तालिका टेबल 1, 1 2 3, he she, 1 2 is, 3 ready, I am hungry, thirsty, tired, they you we are tired। तालिका टेबल 2, 1 2 3, 1 में है he she I, 2 में है was, 3 में है rich poor, 1 के नीचे है they you we, 2 के was के नीचे है were और है pleased, sorry। नंबर 1, तालिका 1 और 2 से 24 वाक्य बोलिए। फिर बोलकर किसी दूसरे को उनके अर्थ बताइए। नंबर 2, ऊपर की दोनों तालिकाओं के 48 वाक्य सकारात्मक अफर्मेटिव हैं। इनके नकारात्मक नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए आप क्या करेंगे? ठीक है, इज, एम, आर, वाज, वर क्रियाओं के बाद नॉट जोड़ेंगे। उदाहरण के रूप में सी इज नॉट रेडी। इसी प्रकार आप दोनों तालिकाओं से नकारात्मक वाक्य बनाएं। नंबर 3, तालिका 2 के सकारात्मक अफर्मेटिव वाक्यों के प्रश्नात्मक इंटेरोगेटिव वाक्य बनाइए। तालिका टेबल 3। नंबर 1, द बॉय हिज फ्रेंड्स। नंबर 2, डिड नॉट, कैन, मे, मस्ट नॉट, ought to, should, will, कैन नॉट। नंबर 3, यूज दिस ट्रेन, डू एज आई से, गो फॉर हंटिंग, एंटर द केव। ऊपर दी हुई तालिका 3 में 64 वाक्य दिए गए हैं। अपने मित्रों को तालिका में से पढ़कर सुनाइए। तालिका टेबल 4। नंबर 1, 2, बी, डे आफ्टर टुमारो। नंबर 2, गो, संस्कृत। नंबर 3, हैव यू रिटर्न, रमेश सर। नंबर 4, डिड यू वेक अप दिस प्रॉब्लम। नंबर 5, विल यू कम एट वंस। नंबर 6, कैन यू रीड, टू राधा। नंबर 7, मे आई अकंपनी अर्ली यस्टरडे। नंबर 8, कुड रामा सॉल्व योर ओन बिजनेस। नंबर 9, माइंड रेडी। नंबर 10, डोंट बी फूल मी। तालिका 4 में 1 और 2 कॉलमों में तोड़कर 10 वाक्य दिए गए हैं। ये वाक्य आपके पिछले पाठों में से लिए गए हैं। इन्हें इस प्रकार जोड़ें कि ये सभी सार्थक वाक्य बन जाएं। फिर उनका अनुवाद कीजिए। अभ्यास, प्रैक्टिस। पहला दिन। इन वाक्यों में कुछ गलतियां हैं, गलतियां सुधारिए और वाक्यों का अभ्यास कीजिए। नंबर 1, गुड नाइट अंकल, हाउ आर यू, शाम 6 बजे। नंबर 2, इज ही योर कजन ब्रदर। नंबर 3, सी इज नॉट माई कजन सिस्टर। नंबर 4, गुड आफ्टरनून माई सन, प्रातः 9 बजे। नंबर 5, गुड मॉर्निंग मदर। नंबर 2, इन वाक्यों के अंग्रेजी और हिंदी के रूपों पर ध्यान दीजिए और समझिए कि दोनों भाषाओं के वाक्यों के वचन नंबर में क्या अंतर है। नंबर 1, पिताजी आए हैं, फादर हैज कम। नंबर 2, शर्मा जी अभी अभी गए हैं, मिस्टर शर्मा हैज जस्ट लेफ्ट। नंबर 3, उन्होंने आपको फिर बुलाया है, ही हैज कॉल्ड यू अगेन। देखा अंतर? हिंदी वाक्य पिताजी आए हैं का अंग्रेजी में फादर हैज कम पिताया है, अनुवाद हुआ है। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे वाक्य में जी गए हैं।
उन्होंने आपको ये सभी वक्त शब्द एक व्यक्ति एक वचन पिता और तुम से संबोधित है, बहुवचन से नहीं। इसलिए जब भी आप हिंदी से अंग्रेजी में वाक्य बनाने लगे, सबसे पहले मन में आदर सूचक वाक्य को सीधा कर लें। श्री शर्मा अभी अभी गया है, उसने तुम्हें बुलाया है। फिर ऊपर लिखे वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करने में कठिनाई हो नहीं होगी। शर्मा अभी अभी गया है, उसने तुम्हें बुलाया है। फिर ऊपर लिखे वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करने में कठिनाई हो नहीं होगी। देखिए पहला दिन टेल बॉक्स, दूसरा दिन। नंबर 3, शिष्टाचार की कुछ बातों को दोहरा लीजिए। नंबर ए, आप किसी के यहां जाएं और वह आपकी बड़ी खातिर करे तो आप कहेंगे थैंक्स फॉर योर हॉस्पिटैलिटी, आपकी मेहमान नवाजी का शुक्रिया। नंबर बी, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू, यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प। इन तीनों वाक्यों को पढ़कर देखिए कि इनमें क्या अंतर है, कहां किस वाक्य का प्रयोग करना चाहिए। कोई व्यक्ति आपके लिए आपके कहने पर आपका कोई काम कर दे तो आप कहेंगे आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका बहुत एहसानमंद हूं। यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प, आपने मेरी बहुत मदद की। इसी प्रकार जब आप किसी से अपना कोई काम करने के लिए कहें तो आप पहले से ही धन्यवाद देने के लिए कहेंगे आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार होऊंगा। नंबर सी, कोई आपके ही मुंह पर आपकी प्रशंसा करने लगे तो आप उसके उत्तर में कह सकते हैं ओ आई डोंट डिजर्व दिस प्रेज, मैं इस प्रशंसा की योग्य नहीं हूं। तीसरा दिन, इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। गॉड, गॉड्स, बी गुड, गुड्स, ये दो जोड़े हैं। गॉड अर्थात परमात्मा, खुदा या ईश्वर, गॉड्स अर्थात उनके देवता। ईश्वर यानी खुदा या परमात्मा एक ही है, जबकि देवता या देवदूत अनेक हैं, हर धर्म के। गुड विशेषण है अर्थात अच्छा, गुड्स संज्ञा है अर्थात समान, सामान। नंबर 5, इन शब्दों को शब्दकोश में देखिए और इनके अर्थ दोहराइए। मार्वलस, स्प्लेंडेड, डिसग्रेसफुल, एब्सर्ड, एक्सीलेंट, नॉनसेंस। नंबर 6, इन शब्दों का आशय समझिए कि ये किस किस भाव को प्रकट करते हैं। नेस्टी, वो, हेलो, हुर्रे। चौथा दिन, इन वाक्यों पर ध्यान दीजिए। नंबर ए, वेल बिगन, हाफ डन। नंबर बी, टू एर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। नंबर सी, थैंक यू। डी, जस्ट कम इन। ये वाक्य देखने में अधूरे लगते हैं। ए और बी वाक्यों में क्रिया गायब है, सी व डी वाक्यों में कर्ता। बोलचाल में ये वाक्य ऐसे ही बोले जाते हैं, परंतु ये संक्षिप्त या अधूरे वाक्य हैं जो पूर्ण वाक्य का काम देते हैं। अंग्रेजी में ऐसे वाक्यों को एलिप्टिकल सेंटेंसेस कहा जाता है। ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में बड़ा प्रचलन है। नंबर 8, जस्ट कमिंग का चौथे दिन के पहले वाक्य में अर्थ दिया है मैं अभी आ रहा हूं। यहां आप पूछ सकते हैं कि क्या इसका अर्थ वह भी आ रहा है? नहीं हो सकता। उत्तर होगा हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए कोई आपके घर आए और आपसे आपके भाई के बारे में पूछे, आप अंदर जाएंगे और उसे उसके मित्र के आने की सूचना देकर जल्दी से वहां लौटेंगे और कहेंगे जस्ट कमिंग। यहां पूर्ण वाक्य होगा ही इज जस्ट कमिंग। 5वां दिन, इन वाक्यों को ध्यान से देखिए। नंबर 1, यू स्पीक इंग्लिश। नंबर 2, डू यू स्पीक इंग्लिश। पहला सकारात्मक पॉजिटिव वाक्य है, दूसरा प्रश्नात्मक इंटेरोगेटिव। पहले वाक्य में डू स्पेशल सहायक क्रिया आरंभ में जोड़ने से प्रश्नात्मक वाक्य बन गया है। ऐसे ही डू और डज सहायक क्रियाएं जोड़कर नीचे लिखे वाक्यों से प्रश्नात्मक वाक्य बनाइए और उन प्रश्नात्मक वाक्यों का अर्थ हिंदी में भी लिखिए। नंबर 1, you go to school. Number 2, you play hockey. Number 3, she is back from office at 6 p.m. Number 4, mother takes care of her children. Number 5, they go for a morning walk. Number 6, I always work hard. Number 10, प्रश्न 11 में छपे सकारात्मक वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। नंबर 11, वर्तमान काल की अन्य स्पेशल सहायक वर्ब्स में से कुछ विशेष हैं। is, am, are, has, have।
नीचे दिए वाक्यों में इन्हीं का प्रयोग हुआ है। नंबर 1, द मून इज शाइनिंग, इज द मून शाइनिंग। नंबर 2, वी आर लिसनिंग टू यू, आर वी लिसनिंग टू यू। नंबर 3, माई फादर हैज गॉन आउट, हैज माई फादर गॉन आउट। नंबर 4, आई हैव सीन इट, हैव आई सीन इट। आमने सामने के दोनों वाक्यों को देखिए और ध्यान दीजिए कि ये पॉजिटिव से इंटेरोगेटिव कैसे बने हैं, क्योंकि इज, आर, एम, हैज, हैव ये सभी स्पेशल वर्ब्स वाक्यों में से सबसे पहले निकाल कर रखे जाते हैं और लिखने के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। इन्हें बोलते समय टोन या लहजा प्रश्नवाचक रहा जाता है। अब ऊपर के 8 वाक्यों को हिंदी में अनुवाद करके पढ़िए। नंबर 12, नीचे दिए गए वाक्यों को प्रश्नवाचक बनाइए और साथ ही उनका हिंदी में रूपांतर कीजिए। नंबर 1, someone is knocking at the door. Number 2, your friends are enjoying themselves. Number 3, I am reading a comic. Number 4, it is Friday today. Number 5, your hands are clean. Number 6, the train has just arrived. Number 7, we have studied English. It has rained for 2 hours. Number 9, they have gone to bed. Number 10, you have already finished your dinner. छठे से 9वां दिन। नंबर 13, अंग्रेजी में 24 सहायक क्रियाएं हैं। नंबर 1, डू, डज, डिड, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल। नंबर 2, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू। नंबर 3, नीड, डेयर, यूज टू। नंबर 1, पहली 13 क्रियाएं प्राय टेंसेस में काम आती है। इनका प्रयोग आप 5वें, 6ठे व 7वें दिन में देख सकते हैं। नंबर 2, वुड, शुड, कुड और माइट का परिचय आप 8वें दिन में प्राप्त कर चुके हैं। आपने देखा है कि प्राय ये सभी क्रियाएं प्रधान क्रिया की सहायता करती हैं। जैसे आई मे गो, प्रश्न सूचक इंटरोगेटिव वाक्य बनाना हो तो प्राय ये सब वाक्य के आरंभ में आ जाती है। जैसे मे आई गो, नकारात्मक नेगेटिव वाक्य बनाना हो तो इन सहायक क्रियाओं के बाद और मुख्य क्रियाओं से पहले नॉट जुड़ता है। जैसे आई मे नॉट गो। नंबर 14, नीचे दिए गए प्रश्नात्मक वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। नंबर 1, मस्ट आई टेल यू अगेन। नंबर 2, मस्ट सी राइट फर्स्ट। नंबर 3, कांट यू फाइंड योर बुक। नंबर 4, कुड दे रिपेयर इट फॉर मी। नंबर 5, कुड यू शो मी द वे। नंबर 6, won't she be able to get the cinema tickets. नंबर 7, want the way. नंबर 6, won't she be able to get the cinema tickets. नंबर 7, won't you be able to come to see us. नंबर 8, should he go to bed early. नंबर 9, should not the rich help the poor. नंबर 10, dare I do it. नंबर 11, need you be told to be careful. नंबर 12, may I have the room. नंबर 13, may I accompany you. नंबर 14, should I ask him first. नंबर 15, would you wait for a few minutes. नंबर 16, did he give you money often. नंबर 15, अब आप जानते हैं कि must, ought, need, dare, used to, तो ये सहायक क्रियाएं स्पेशल वर्ब्स अन्य क्रियाओं के समान ही प्रयोग में आती हैं। नीचे के सकारात्मक, पॉजिटिव और नकारात्मक नेगेटिव वाक्यों का अनुवाद कीजिए और साथ ही इस बात को समझने का प्रयत्न कीजिए कि ये क्रियाएं किस तरह प्रयोग में आती हैं। नंबर 1, आई नीड अ टॉवल। नंबर 2, सी नीडंट गो टू द बैंक। नंबर 3, यू नीडेड रेस्ट, डिडंट यू। नंबर 4, आई मस्ट गो टू कुतुब मीनार। नंबर 5, यू नीडंट वरी। नंबर 6, आई ऑट टू स्लीप नाउ। नंबर 7, you needn't go there. Number 8, I must save money. Number 9, there isn't any need to discuss this. Number 10, he won't attend the meeting. Will he? Number 16, आगे प्रश्न तथा उनके संक्षिप्त उत्तर दिए गए हैं। इनका अभ्यास कीजिए, इससे आप नए अपरिचित प्रश्नों के उत्तर भी दे सकेंगे। नंबर 1, can you speak correct English? No, I can't. Number 2, will you speak to her? No, I won't. Number 3, could they have gone there alone? Yes, they could. Number 4,
Should I wait for you at the station? No, you shouldn't. Number 5. Does she tell a lie? No, she doesn't. Number 6. Do you speak the truth? Yes, I do. Number 7. May we go now? Yes, you may. Number 8. Weren't you off to the market? Yes, I was. Number 9. Hadn't she finished her work? Yes, she had. Number 10. Must they work hard? No, they needn't. नंबर 17. प्रश्नों का उत्तर दो प्रकार से दिया जा सकता है. नंबर 1 पूर्ण कंप्लीट रूप से, नंबर 2 संक्षिप्त रूप से. उदाहरण के रूप में क्वेश्चन, डू यू रीड इंग्लिश? क्वेश्चन. नंबर ए, यस आई रीड इंग्लिश. कंप्लीट आंसर. नंबर ए, यस आई डू. शॉर्ट आंसर. अब बातचीत में संक्षिप्त उत्तरों का प्रयोग करना ठीक रहता है. जब कभी हम जल्दी में होते हैं, फोन पर बात करते हैं, दुकान पर ग्राहकों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं, तो संक्षिप्त उत्तर ही अधिक स्वाभाविक और अच्छे लगते हैं. इससे बातचीत की गति बढ़ती है और समय की बचत भी होती है. अब नीचे दिए गए वाक्यों से संक्षिप्त उत्तर वाक्य बनाइए. नंबर 1, नो आई एम नॉट गोइंग देयर. नंबर 2, यस आई हैव रिटर्न टू हर. नंबर 3, नो शी हैज नॉट रिप्लाइड टू माई लेटर. नंबर 4, यस मैडम आई वोक अप अर्ली. नंबर 5, यस आई एट चैट. नंबर 6, यस सर आई वॉज रीडिंग अ बुक वाइल वॉकिंग. नंबर 7, नो आई हैड नॉट गोन टू सिनेमा. नंबर 8, नो आई शैल नॉट प्ले. नंबर 9, नो वी शैल नॉट बी कमिंग अगेन एंड अगेन. नंबर 10, नो शी विल नॉट हैव गॉन. नंबर 18, नीचे दिए हिंदी के वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए, फिर नीचे छपे अंग्रेजी अनुवाद से मिलान कीजिए. नंबर 1, क्या तुम जानते हो? आप उसे जानते हैं क्या? नंबर 2. नंबर 3, क्या आप उनका पता जानते हैं? नंबर 4, चोट तो नहीं आई है? नंबर 5, तुम्हें कुछ और कहना है? नंबर 6, क्या आप नाराज हैं? नंबर 7, क्या आप बाजार जा रहे हैं? नंबर 8, क्या टमाटर ताजे हैं? नंबर 9, क्या उसने तुम्हारा मकान देखा है? नंबर 10, क्या उसका कोई पत्र आया है? नंबर 11, क्या वह आपको जानता था? नंबर 12, क्या आपने दवा ली? नंबर 13, क्या मिला तुम्हें क्या? नंबर 13, कुछ मिला तुम्हें क्या? नंबर 14, मैं कुछ निवेदन करूं? नंबर 15, सब ठीक ठाक है? नंबर 16, क्या यह सच है? नंबर 17, क्या वह आपको जानती है? नंबर 18, क्या अब मैं घर जाऊं? नंबर 19, क्या हम यह पत्रिका आपके लिए मंगवा दें? नंबर 20, क्या आप एक कृपा करेंगे? नंबर 21, आप सैर करने चलेंगे? नंबर 22, क्या यह बस मद्रास होटल रुकेगी? नंबर 23, क्या उसे बुलाऊं? नंबर 24, क्या उसे मिलने जाऊं? नंबर 25, क्या तुम एक दिन नहीं रह सकते? नंबर 26, क्या तुम अपनी पुस्तक एक सप्ताह के लिए नहीं दे सकते? नंबर 27, क्या मैं प्रकाश से मिल सकता हूं? नंबर 1, डू यू नो? नंबर 2, डू यू नो हिम? नंबर 3, डू यू नो हिज एड्रेस? नंबर 4, यू हैवंट गॉट हर्ट, हैव यू? नंबर 5, हैव यू एनीथिंग एल्स टू से? नंबर 6, आर यू अनॉयड? नंबर 7, आर यू गोइंग टू द मार्केट? आर यू गोइंग आउट फॉर शॉपिंग? नंबर 8, आर द टोमेटोज फ्रेश? नंबर 9, हैज ही सीन योर हाउस? नंबर 10, हैज ही रिटर्न टू यू? नंबर 11, डिड ही नो यू? नंबर 12, हैव यू टेकन द मेडिसिन? नंबर 13, डिड यू गेट समथिंग? नंबर 14, मे आई मेक अ रिक्वेस्ट? नंबर 15, इज एवरीथिंग फाइन? नंबर 16, इज इट ट्रू? नंबर 17, डज शी नो यू? नंबर 18, मे आई गो होम नाउ? नंबर 19, शैल वी गेट दिस मैगजीन फॉर यू? नंबर 20, विल यू डू मी अ फेवर? नंबर 21, विल यू गो फॉर अ वॉक? नंबर 22, विल दिस बस स्टॉप एट मद्रास होटल? नंबर 23, should I call him her? नंबर 24, should I visit him her? नंबर 25, can't you stay for a day?
नंबर 26, कांट यू लैंड मी योर बुक फॉर अ वीक। नंबर 27, कैन आई सी मिस्टर प्रकाश। निर्देश, इस तरह आप अंग्रेजी के कई वाक्य अपने आप बनाएं। आप मित्रों और परिचितों के साथ इन्हें बोलने का अभ्यास कीजिए।